अब ये बिना किसी चर्चा के काला कानून किसान और मजदूरों के खिलाफ लाया गया है। उसके बारे में आपको बताया गया। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब देश आजाद हुआ था 47 में, तो हमें लगभग 100 करोड़ का गेहूं विदेशों से आयात करना पड़ा था। और कांग्रेस के हरित क्रांति की वजह से, सही नीतियों की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी की सही नीतियों की वजह से हम सन 80 में आयात करने के बजाय गेहूं निर्यात करने लगे। इतना पैदा होता है और ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। मंडी कानून किसके लिए बना? मंडी कानून बना किसान के लिए, ताकि उसको अच्छा भाव मिले, उसका शोषण ना हो, उसका पेमेंट बराबर हो। अगर कोई व्यापारी पेमेंट बिना करे भागता है तो सरकार उसका संरक्षण करे, किसान नहीं रख पा रहा। ये मंडी कानून बना। अब ये मंडी कानून खत्म करना चाहते हैं और खत्म कर दिया। आप किसी व्यापारी को मंडी में लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। आज ये पूरा कानून जो है, इस बात को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, जो बड़े बड़े विकसित देशों का संगठन है, और वो लगातार भारत पे दबाव डाल रहा था कि आप गरीबों को सस्ता अनाज मत दीजिए, कंट्रोल की दुकानों से सस्ता अनाज मत दीजिए, और किसानों को मार्केट प्राइस से ज्यादा के भाव में मत खरीदिए, सब्सिडी मत दीजिए। ये लगातार दबाव हमारे भारत की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय विकसित देश अमेरिका और बड़े बड़े देश दबाव डालते थे, लेकिन हमने समझौता नहीं किया। मोदी जी ने गुप्त समझौता किया 2015 में, और आज उसका ये फल है कि अब हमारे भारत का 12 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का मार्केट है। हमारे कृषि उत्पादन का, अनाज का, तिलहन का, दलहन का, फलों का, दूध का, इसमें बड़े बड़े लाखों करोड़ के लोग जो हैं वो आएंगे। अभी हमारे व्यापारी भाई बता रहे थे कि मनमाने भाव लाएंगे और यहाँ के व्यापारी उनके कमीशन एजेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी औकात नहीं होगी कि उन बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोगों के साथ मुकाबला करने का, और मनमाने भाव में वे खरीदेंगे। अब इन्होंने कानून बना दिया कि कोई भी मंडी खोल सकता है। उस मंडी में तुलावटियों का क्या होगा, हमालों का क्या होगा, सफाई करने वाले लोगों का क्या होगा, यहाँ के मंडी कर्मचारियों का क्या होगा, और किसान कहाँ भटकेगा, इस मंडी में, उस मंडी में, इस मंडी में कहाँ भटकेगा। अभी 3 लोग यहाँ पर हमें मिले थे, अभी 3 लोग हमें जो मिले थे, उनमें एक किसान कह रहा था कि मैं 3 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन भाव नहीं मिल रहा है। आज मंडी में 11 बजे के पहले प्रशासन, वैसे यहाँ किसान 11 बजे तक ही माल लाता के बाद ही लाता था, आज प्रशासन ने 9 बजे से बोली लगवा दी। और क्या भाव बिका? गेहूं 1400 से 1700 रुपया कुंटल, यानी कि एमएसपी न्यूनतम मूल्य से 400 से 500 रुपए कुंटल, एक कुंटल पर किसान का 400-500 रुपए का घाटा हुआ। मोदी जी ये कौन देगा?
आप कहते हैं मेरी भरोसा करो, कैसे भरोसा करें? जिस दिन आप कहते हो कि हम एमएसपी में खरीदेंगे, उस दिन भी 1 कुंटल पर गेहूं में 400-500 रुपए का घाटा किसान का हो रहा है। इसकी पूर्ति कौन करेगा? कैसे भरोसा करें आप पर? चना का न्यूनतम भाव है 4,850 और आज चना बिका है 4,000 से लेके 4,500, यानी कि 300 से लेकर 800 रुपए कुंटल एक बोरी पर किसान को घाटा हुआ है। सोयाबीन भी एमएसपी से कम बिका है। बात यही है, भरोसा मोदी जी कैसे करें? आपका कौन सा वचन है जो आपने निभाया हो 2014 से लेकर आज तक? और अब किसान, मैं तो पंजाब हरियाणा के किसानों को बधाई देता हूं। दिल्ली में उन्होंने घेरा डाल दिया, डेरा डला हुआ है। उन्होंने कहा हम तो 4 महीने 6 महीने साल भर जितने बार कहोगे हम तो यहीं बैठे, और हमारा हक बनता है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को जागृत करने के लिए उन सभी किसान संगठनों को जो कि किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, उनसे कहूंगा कि वे किसानों के बीच में समझाएं कि काला कानून कितना खतरनाक है। मैं तो मोहन भागवत जी से कहूंगा, आरएसएस के प्रमुख, कि वे भारतीय किसान संघ को कहे कि आए धरना दे, कानून वापस लेने के लिए किसानों के साथ खड़े रहे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होना छोड़ा, होना छोड़ा, वापस लो, 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 वापस लो। भाजपा सरकार हाय 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 समाज में काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो।